ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। तुमने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। अंकिता, इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। इनफ इज इनफ। बहुत होगी तुम्हारी ये बदतमीजी। तुम इस घर की बहू हो ये भूलना मत, और रौनक इस घर का बेटा है। तुम उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। साफ साफ बता दो, आखिर रौनक ने ऐसा किया क्या है? मेरी बहन मानसी के साथ बलात्कार किया। हाँ, इसने मेरी बहन के साथ बलात्कार किया है। ये संगीत में आया था, रात को संगीत में आया था, और उसको क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? देखो, मैं मानती हूँ कि रौनक दूध से धुला हुआ नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि लड़कियों के साथ उसका रेपुटेशन अच्छा नहीं है, पर किसी लड़की का बलात्कार नहीं कर सकता रौनक। और तुम कह रही हो कि तुम्हारी बहन के संगीत पर उसे नहीं? अंकिता, रौनक किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। आपको शायद पता नहीं इसकी फितरत क्या है। गंदगी है इसके दिमाग में। घटिया इंसान है ये। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद की है। इसने उसके साथ गलत किया। आपको मेरी बातों में विश्वास नहीं तो आज चलिए मेरी बहन की हालत देखिए। मुझे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। रौनक इस खानदान का बेटा है, और करमरकर खानदान का कोई भी बेटा इतनी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। रौनक किसी का बलात्कार नहीं कर सकता। आप क्या कहना चाहती है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, इसका मतलब तो ये कि मेरी बहन झूठ बोल रही है। कोई अपने बलात्कार को लेकर कैसे कोई मजाक बना सकता है? मैम, मेरी बहन कैसे झूठ बोल सकती है? उसके साथ बलात्कार हुआ और इस आदमी ने उसका बलात्कार किया है। वो झूठ नहीं बोल रही है। उससे मिलकर आई हूँ, ना खुल के बोल सकती है, ना खुल के रो सकती है। वो कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि मेरी बात का यकीन कीजिए, मेरी बहन वो बहुत डर गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा वो किससे क्या बोलेगी, कैसे बोलेगी। वो चुप रही क्योंकि उसकी वजह से अगर किसी का घर खराब हो गया, उसको सबसे ज्यादा टेंशन ये कि मेरा और नरेंद्र का रिश्ता टूट जाएगा। उसके साथ गलत हुआ है, मैं झूठ नहीं कह रही हूँ। और मैं, रौनक, ये मत समझना कि तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें सजा दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वहीनी, प्लीज प्लीज स्टॉप इट। मुझे नहीं पता कि आपकी मुझसे क्या दुश्मनी है। Why are you doing this to me? कोई मेरी चीज है जो आपको बुरी लगी, प्लीज मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। माफी काफी नहीं है ना? आप मुझे मारिए, हिट मी, और मार लीजिए आप मुझे, बट प्लीज मुझ पे ऐसा घिनौना इल्जाम मत लगाइए। ये झूठ बोल रहा है। तुम मेरी बात का विश्वास कीजिए। अतु, मैंने कुछ नहीं किया। आई बेग ऑफ यू, लिसन, डोंट डू दिस टू मी। और मैं आपकी बहन का रेप करूंगा? आई वॉज विथ किन्नरी। मैं किन्नरी के साथ होटल में था। हमारी शादी हुई है, मैं इसके साथ सुहागरात मना रहा था। किन्नरी, प्लीज यू टेल हर। वहीनी, आप ये क्या बोले जा रही? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा पति हमारी सुहागरात पे किसी और के साथ, ये कैसे हो सकता है? वहीनी, रौनक तो हर वक्त मेरे साथ था। वो मुझे एक मिनट के लिए भी छोड़कर कहीं नहीं गया था। अब की प्रॉब्लम क्या है वहीनी? आप क्यों ये सब कर रही है? आपसे हमारी खुशी देखे नहीं जाती ना? अब मेरे पति पर ऐसा झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती है? अब तो कुछ बोली। कितनी उम्मीदों के साथ मैं इस घर में आई थी, बहुत सारे सपने लेकर। सारे सपने तोड़ दिए आपने। प्लीज बंद कीजिए सब। स्टॉप ऑल दिस वहीनी। देखा आपने अतु, अब तो आपको पता चल गया। मुझे कुछ और भी बोलना था, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बट अब बात मेरे सम्मान पे आ गई है, उससे भी ज्यादा इस घर की इज्जत पे। ये जो वहीनी की बहन है ना मानसी, वो कोई बेचारी नहीं है। जो लड़की अपनी बड़ी बहन के बॉयफ्रेंड को फंसा सकती है, वो कहाँ की बेचारी है? और काफी टाइम से वो मेरे पीछे भी पड़ी हुई थी, मैंने उसे एंटरटेन नहीं किया। ये बात मुझे आपको बता देनी चाहिए थी, बट मुझे लगा कि आप मुझे गलत समझेंगे। That girl Mansi, she's a girl of loose character. Shut up! झूठ बोल रहा है। तू ये झूठ बोल रहा है, इंसानी झूठ बोल रहा है। मेरी बहन पे गलत इल्जाम। अंकिता,
Let me tell you, she is a girl of loose character. And उसने मुझे यहाँ फंसाने की कोशिश। Oh my God. क्या हुआ? Okay, वो उस इंसल्ट का बदला लेना चाहती है। किस बात का बदला? कुछ दिन पहले मेरा पीछा करते करते वो रेस्टोरेंट में आ गई थी। क्योंकि वो वहीनी की बहन है, so I thought I'll say hello. मैंने उसे हेलो बोला तो मेरे गले पड़ गई। मैंने उसे समझाया कि लिसन, हम दोनों की शादी होने वाली है, इस वजह से ये सब शोभा नहीं देता हमें। तो मुझ पे चिल्लाने लग गई, तमाशा क्रिएट कर दिया। एंड इफ यू डोंट बिलीव मी, मैं यही खड़ा हूँ, आप मेरे फ्रेंड्स को कॉल करिए, क्रॉस चेक कर लीजिए। ये किया था उसने, उस दिन के इंसल्ट का बदला ले रही है। अतु, आई एम श्योर वो कहीं और मुंह काला करा के आई। झूठ बोल रहा है। अंकिता, बहुत हो गया है तमाशा। और इल्जाम डाल रही है वो मुझ पे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मुझ पे इल्जाम डालेगी तो अपनी बड़ी बहन की तरह किसी बड़े घर की मालकिन बन सकती है। इन शॉल वालों की यही छोटी सोच होती है। तू ये झूठ बोल रहा है। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मेरी बहन, तुम मेरी बात सुनो। बहुत हो गया ये सारा तमाशा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, पर शायद तुमने नहीं सुना कि किन्नरी ने क्या कहा। अरे किया है। किन्नरी ने कहा ना कि रौनक हर पल उसके साथ था। रौनक ने अपनी बेगुनाही का सबूत पेश किया है। तुम कहती हो कि रौनक तुम्हारी बहन के संगीत के वक्त वहां गया था और उसने संगीत चल रहा था ना घर में, बहुत सारे लोग थे वहां पे, किसी ने तो रौनक को देखा होगा, आते हुए जाते हुए किसी ने तो देखा होगा ना। ऐसा कोई इंसान है तो उसे यहां ले आओ। सच का सच और झूठ का झूठ यही हो जाएगा। देखा, चौल में रहने वाली लड़की को बहू बनाकर घर लाते हो ना, तो यही नतीजा होता है। बहुएं घर बनाती है, रिश्ते जोड़ती है, पर तुम्हारी ये बहू इस घर को खोखला करने पर तुली हुई है। अंकिता, ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज तक मैंने और उशाली ने तुम्हें वही रिस्पेक्ट दिया है जो इस घर की बहू को मिलना चाहिए। प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए। मैं नरेंद्र साहब, आप तो मुझ पे बिलीव करते हैं ना। नरेंद्र साहब, इस इंसान ने मानसी का वाला कर किया, मैं सच कह रही हूँ। नरेंद्र साहब, प्लीज मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप मेरे साथ चलिए, मैं मानसी मेरी उस दिन होटल में छोड़ने कौन गया था? रौनक और किन्नरी को। हम दोनों ने छोड़ा था ना। और मानसी के संगीत में मैंने तो रौनक को नहीं देखा। तुमने देखा था क्या? देखा था तुमने? How can you be so ridiculous? तुम मेरे छोटे भाई पर ऐसा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? तो है ना? He's a कर्मकर, और हम कभी ऐसा नहीं कर सकते। पागल हो तुम? रोटी कैसे कर सकती है ऐसे? एक कर्मकर घर का बेटा है। तुम ये बताओ, तुम कैसे बोल सकती है ऐसे कि रौनक ऐसा क्यों करेगा? लेकिन मैंने कॉफी ऑर्डर नहीं की थी। कॉम्प्लीमेंट्री है मैम। ओके, थैंक यू सो मच। वैसे मैम, आपको खाना कैसा लगा? खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू सो मच मैम। बट मैम, मैं बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रही हूँ। डिमोटिवेटेड? लेकिन क्यों? आपको मेरा खाना इतना पसंद आया, और पूरे स्टाफ को, मैनेजमेंट को, सबको मेरा खाना इतना पसंद आया, एक्सेप्ट फॉर दैट मैन। माय गॉड, लाइक ही इज सो रूड। तुम किसकी बात कर रही हो प्रिया? वही अर्जुन सर। आई डोंट नो उनकी प्रॉब्लम क्या है, जब देखो इतने गुस्से में रहते हैं। आई मीन, आपको भी पता है कि मैंने उनके लिए नई डिश तक बनाई थी, और नहीं पसंद आई तो प्यार से बोल देते। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? और सबके सामने उन्होंने मुझे फायर किया। आई फेल्ट सो इंसल्टेड। ऐसे खड़ूस इंसान के साथ तो क्या हुआ मैम? कॉफी नहीं पसंद आई? नहीं, कॉफी अच्छी थी, मुझे तुम्हारी बातें पसंद नहीं। देखो प्रिया, मैं तुमसे बड़ी हूँ, इसीलिए तुम्हें समझाना चाहती हूँ। अगर तुम किसी इंसान को ढंग से जानती नहीं हो तो उसके बारे में कोई ओपिनियन बनाना गलत है। कितना जानती हो तुम अर्जुन को? हाँ, ही इज अ वेरी गुड पर्सन। और अगर उन्होंने तुम्हें डांट भी दिया तो शायद उनका मूड खराब होगा। इस बात का इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और तुम्हारी एज की उसकी बेटी है,
अगर कल के दिन तुम्हारे डैड तुम्हें डांटते तो ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।